जो है हम लोग आपका जो है वो अध्याय 22 को देखने वाले क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित हम चीज़ों को कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट पे 80 नंबर प्रश्नों को। यहाँ पे बताना है क्या कि अगर बात करें हम लोग जो है वो चिटगाँव शस्त्रागार धावे से कौन आपका संबंधित है, तो ये आपका सूर्यसेन जी हो जाएँगे, तो डी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चट्टगाँव जो है वो शस्त्रागार धावे से जो है वो बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन संबंधित थे और सूर्यसेन ने इंडियन आपका रिपब्लिक आर्मी का आईआरए की स्थापना की थी तथा इनके जो है नेतृत्व में आईआरए के जो है सदस्यों ने 18 अप्रैल 1930 को जो है वो चटगांव शस्त्रागार पे आपका आक्रमण कर हथियारों पर जो है कब्जा कर लिया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के अनुसार जो है वो आपका सुमिलित करना है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो है यहाँ गदर पार्टी हो जाएगा 1916 में। उसके अलावा जो है वो हम देखें तो बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो बर्लिन में आपका जो है वो इंडियन इंडिपेंडेंस आपका कमेटी की स्थापना हो जाएगा। केंद्रीय आपका असेंबली बम कांड हो जाएगा और चिटगांव आपका शस्त्रागार लास्ट में हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, फिर जो है वो 2 हो जाएगा। तो 1, 3, 4, 2 किस में है, तो आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1, 3, 4, 2 जो है वो बी में सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित घटनाएँ उनके जो है गठित होने के वर्ष आपका सही सुमेलित है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। बर्लिन में जो है वो इंडियन आपका इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1916 में। केंद्रीय असेंबली बम कांड जो है 1929 में और चटगांव शस्त्रागार जो है वो छापा 1930 में हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देख लिया। चलिए यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं आपका जो है वो भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलनों से संबंधित। तो सरदार उधम सिंह ने जो है वो किसे मारा था, तो ये स्पेशली आपको मारा था आपका जो है माइकल ओडायर को। वाइली ने ओडायर को मारा था, तो सी आपका सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सरदार आपका उधम सिंह जिन्होंने अपना आपका नाम राम मोहम्मद आपका सिंह आज़ाद रखा था, उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर आपका जो है माइकल ओडायर को वर्ष 1940 ईस्वी में गोली मार करके हत्या की थी। 1919 के जो है वो ईस्वी के जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जिसके लिए सरदार उधम सिंह को जो है वो वर्ष 1940 से आपको में फांसी की सजा दी गई थी। 83 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई, तो ये सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, तो बी हो जाएगा। आपका जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो बी हो जाएगा। वर्ष 1913 में जो है वो आपका अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना आपका गठन किया गया था। इसके संस्थापक लल्हर दयाल तथा आपका जो है वो अध्यक्ष सोहनलाल आपका भाकना थे। इस संस्था ने एक जो है वो साप्ताहिक पत्रिका गदर आपका जो है वो का प्रकाशन किया, बाद में मासिक हो गई थी। पहले सप्ताह में आता था। सर्वप्रथम यह जो है उर्दू में प्रकाशित हुई, बाद में जो है इसका आपका गुरुमुखी संस्करण भी आपका जो है वो प्रकाशित किया गया। चलिए यहाँ पे जो है वो हम देखने वाले हैं। यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में जो है विचार करना है, बताना है कि उपयुक्त में से कौन जो है गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से थे, तो वारिंद्र कुमार घोष जी, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी या रासबिहारी बोस, तो आपका रासबिहारी बोस हो जाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा कि डी जो है वो सत्य हो जाएंगे, ठीक है। गदर पार्टी जो 1913 को हुई थी, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं रासबिहारी बोस जो है गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे, जबकि योगेश चंद्र जो है चटर्जी का जो है वो संबंध आपका जो है वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRSC और वारिंद्र कुमार घोष का जो है वो संबंध अनुशीलन समिति से था, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें आपका जो है वो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में आपका लाला हरदयाल के प्रयासों से हुई थी और 1914 ईस्वी में लाला हरदयाल की जो है गिरफ्तारी के बाद रास बिहारी बोस ने जो है गदर पार्टी की जो है नेतृत्व संभालना आपका स्वीकार किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए भारत के जो है वो अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन जो है वो स्वतंत्रता आपका सेनानी जो है वो कित्तूर की रानी चेन्नम्मा का या किक्की साथी था या थी, जिसमें जो है वो 1824 में अंग्रेजों द्वारा रानी को जो है वो बंदी बना लिए जाने के बाद अंग्रेजों के जो है विरुद्ध लड़ाई जो जारी रखी, तो रायना ये थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रायना ही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं
कित्तूर की जो है वो रानी चेन्नम्मा को जब आपका वर्ष 1824 में अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर बंदी बनाया गया, तो उसके जो है साथी रायन्ना ने नेतृत्व संभाली और जो है गुरिल्ला युद्ध तकनीक से संघर्ष जारी रखा। 26 जनवरी 1831 को रैना को जो है वो फांसी दे दी गई। 86 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से जो है वो कौन वह जो है वो महिला जो है श्रमिक नेता नहीं है जिन्होंने 1920 के दशक में हड़तालों में श्रमिकों को संगठित किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली जो है वो सरला कुमारी चौधरानी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सरला देवी जो है वो चौधरानी एक जो है वो लेखिका, शिक्षाविद, गायिका और राजनीतिक कार्यकर्ता थी। उन्होंने भारत जो है वो स्त्री महामंडल की स्थापना की, जो भारत में महिलाओं का पहला संगठन था। इसका संबंध 1920 के दशक में श्रमिक महिलाओं यानी श्रमिक जो है हड़तालों को संगठित करने से नहीं था। ठीक है, 87 नंबर प्रश्न को देखेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 87 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्य यानी कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे जो है भारतीय शासकों द्वारा शामिल राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया, तो उसका नाम था, तो ये प्रजा जो है वो मंडल आंदोलन हो जाएगा। तो यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रजामंडल आंदोलन द्वारा भारतीय राज्यों यानी कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा जो है शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। प्रजामंडल भारत में जो है ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय रियासतों की जनता के संगठन थे। 1920 के दशक में प्रजामंडल की जो है वो स्थापना तेजी से हुई। प्रजामंडल का अर्थ जो है जनता का समूह हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या पूछा जा रहा है कि स्पेशली हम बात करें 88 नंबर प्रश्न में, तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये स्पेशली यतीन्द्रनाथ थे और ये जो है वो अजय घोष हो जाएंगे, फणींद्र घोष हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिटेल को देखते हैं। डीए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सितंबर जो है वो 1928 में दिल्ली की फिरोज शाह कोटला में जो है वो आयोजित एक सभा में भगत सिंह और उनके जो है वो पंजाब समूह, उसके अलावा संयुक्त प्रांत से यतीन्द्र नाथ और अजय घोष तथा बिहार के फणींद्र घोष ने मिलकर के हिंदुस्तानी जो है वो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की स्थापना की। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस जो है वो तारीख को फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो बी हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। सन जो है वो 1928 ईस्वी में एक जो है वो अंग्रेज पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की जो है वो गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में ही जो है वो तीनों क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जो है फांसी की सजा सुनाई गई थी। इन तीनों क्रांतिकारियों को 23 मार्च 1931 ईस्वी को जो है वो लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। ठीक है, 90 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि खुदीराम बोस ने जो है किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या की थी? तो मुजफ्फरपुर में किया था। तो सी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी नामक दो युवकों ने मुजफ्फरपुर के जो है वो जिला जज DH किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में जो उनके काफिले पे बम फेंका। इसमें धोखे से दो महिलाओं की हत्या हो गई। वो मुजफ्फरपुर के वकील पिंगली केनेडी की पत्नी एवं बेटी थी। इसमें प्रफुल्ल चाकी ने जो है वो पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को पुलिस ने जो है गिरफ्तार करके 11 अगस्त 1908 को 8 ईस्वी को जो है फांसी दे दी। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक जो है वो शाखा का स्थापना किसने किया था? तो सचिननाथ सान्याल जी हो जाएंगे। तो सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1913 में जो है पटना में अनुशीलन समिति की एक जो है शाखा की स्थापना सचिननाथ सान्याल द्वारा स्थापित की गई थी। इस समिति का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को समाप्त करने की क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देना था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम किसान आंदोलन और जो है किसान सभा का संगठन से बात करें, तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। तो ये सही हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि बम्बई प्रांत में जो है वो आपका 1927 ईस्वी में स्थानीय प्रशासन ने भू राजस्व की दरों में 22% वृद्धि की घोषणा की। तब यहाँ के स्थानीय लोगों ने आपका कांग्रेसी नेताओं के नेतृत्व में आपका तीव्र विरोध किया। फरवरी 1928 में वल्लभ भाई पटेल को आंदोलन की महिलाओं ने सरदार की उपाधि से विभूषित किया। कि एम मुंशी तथा आपका लालजी नारायण जी ने जो है वो आंदोलन के समर्थन में बम्बई आपको विधान परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। इस आंदोलन के कारण सरकार जो है बारडोली के किसानों की समस्या के समाधान के लिए ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल समिति का गठन किया, जिसने जो है वो भू राजस्व में बढ़ोतरी को गलत बताया और बढ़ोतरी 22% से घटा करके जो है 6.03% कर दी। इस प्रकार बारडोली सत्याग्रह सरदार पटेल के जो है नेतृत्व में सफल हुआ। उत्तर प्रदेश किसान सभा से संबंधित जो है प्रश्नों को देखते हैं तो कहा जा रहा है कि 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था। तो ये जो है किया गया था उनके द्वारा। आपका जो है वो स्पेशली बात करें तो हम आपका जो है इंद्र नारायण द्विवेदी जी के द्वारा किया गया था, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ डिटेल से देखते हैं। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी जो है वो मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर जो है मिश्र के प्रयासों से संयुक्त आपका प्रांत किसान सभा का जो है गठन किया गया। किसान सभा ने किसानों से आपको बेदखल जमीन को जोतने और बेगार न करने की अपील की थी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिया। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि एक सन्यासी जो आपका फिजी से एक गिरमिटिया आपका मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जो जिले में एक पीठ पर तुलसीदास द्वारा रचित रामायण की एक प्रति लेकर के आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। और यहाँ किस जो है वो यहाँ जिस आपका जो है किसान नेता का जिक्र है तो वो कौन थे, तो स्पेशली आपका जो है बाबा रामचंद्र जी थे, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है बाबा रामचंद्र ने अवध जो है वो अवध में किसान जो है वो आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन्होंने फिजी में गिरमिटिया आंदोलन के मजदूर के रूप में कुछ समय तक काम किया था। ये ग्रामीण श्रोताओं को तुलसीदास के जो है रामायण की पंक्ति भी सुनाते थे। ध्यान देने वाली बात है कि बाबा रामचंद्र जो है भारतीय ट्रेड यूनियन के एक नेता थे। उन्होंने 1920 से जो है 1930 ईस्वी के दौरान जो है वो आपका आपका जो है वो जमींदारों के दुर्व्यवहार के खिलाफ लड़ने के लिए अवध के जो है किसानों को एक जो है संयुक्त आपका मोर्चा बनाने के लिए संगठित किया था। ठीक है, चलिए साइमन कमीशन से रिलेटेड हम क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। यहाँ पे बताना है कि 1927 में जो है वो आपका भारत के सेक्रेटरी ऑफ लॉर्ड बर्किनहेड ने जो है भारतीय रजवाड़ों और ब्रिटिश सरकार के बीच संबंध की जांच करने और भारतीय रजवाड़ों और ब्रिटिश भारत के बीच आपका जो है बीच विद्यमान आर्थिक संबंधों की अपेक्षाकृत अधिक संतोषजनक समायोजन हेतु आपको सुझाव देने के लिए 3 सदस्यों की एक जो है वो समिति नियुक्त की। निम्नलिखित में से कौन जो एक समिति का सदस्य नहीं था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली आपका जो है वो ये आपका बी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि ए जे आपका विल्सन जी हो जाएंगे, तो बी हो जाएगा। वर्ष 1927 में जो है भारत के सेक्रेटरी ऑफ लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीय रियासतों और भारत की जो है ब्रिटिश आपका जो है सरकार के बीच संबंधों की जांच के लिए सर बरकोट आपका सर हरकोट बटलर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसके इसके 2 जो है वो अन्य जो है सदस्य WS होल्ड्सवर्थ और SC आपका पील थे। इस समिति ने 1929 ईस्वी में जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, कांग्रेस का जो है लाहौर और पुंछ जो है वो लाहौर अधिवेशन और पुंछ स्वराज से रिलेटेड हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस शर्त में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया, तो ये लाहौर जो है वो आपका हो जाएगा 1929 में, तो सी हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। आपको जो है जवाहरलाल नेहरू की जो है वो अध्यक्षता में आपका दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आपका तत्कालीन जो है पंजाब की जो है वो राजधानी लाहौर में हुई थी। ठीक है, इस समय जो है वो ऐतिहासिक अधिवेशन में आपका कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का जो है वो आपका घोषणा जो है पत्र तैयार किया तथा इसे जो है कांग्रेस का मुख्य आपका लक्ष्य घोषित किया था। जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाने में जो है गांधी जी ने आपका निर्णायक भूमिका निभाई।
आगे बताया जा रहा है कि आपको जो है वो 97 नंबर प्रश्न में 1929 ईस्वी के लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के जो है वो अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे डिटेल देखते हैं। आपका सन 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कांग्रेस की इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव पारित किया गया तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता का दिवस मनाने का निश्चय किया गया। ठीक है, तो आपने देख लिया। अपना अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे आपका गांधी इरविन समझौता हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है ये प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। तो आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। कांग्रेस कार्यकारिणी आपका समिति ने जो है गांधी जी को वायसराय इरविन से चर्चा करने के लिए अधिकृत किया। इसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता कहा जाता है। कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने जो है आश्वासन दिया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। द्वितीय जो है वो आपका कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इस शर्त पे भाग लेगी कि संवैधानिक मुद्दे पर भारतीयों के हितों को संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। कराची अधिवेशन से रिलेटेड हम देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या बता रहा है क्या कि अधिवेशन में जो है वो निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था, तो ये जो है वो 1931 का कराची अधिवेशन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय जो है वो कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। इसके साथ ही राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि आपका गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद आपका हमेशा जिंदा रहेगा। ठीक है, कराची अधिवेशन जो है भारतीय आपका राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 45वां अधिवेशन था। सूरत अधिवेशन 1907 में जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपका गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गया। तो इसकी अध्यक्षता राज बिहारी आपका बोस ने की थी। गया अधिवेशन में है जो है वो 1922 की अध्यक्षता CR दास जी ने किया था। ठीक है, तो ये सब चीजें आपने देखा। गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड हम प्रश्नों को देखेंगे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो ये जो है BR अम्बेडकर जी थे, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिटेल को देखते हैं। तीनों आपका जो है गोलमेज सम्मेलन में जो है वो BR अम्बेडकर ने जो है वो भाग लिया था। ध्यान देने वाली बात है कि साइमन कमीशन द्वारा 1930 में प्रस्तुत आपका रिपोर्ट पर जो है वो विचार करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन आपका जो है वो आयोजन किया गया था। ठीक है, उसके अलावा जो 1930 से 31 आपका 32 के मध्य 3 आपका गोलमेज सम्मेलन आपका जो है वो आयोजन किया गया 1930 में, 1931 में, 1932 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है वो केवल दूसरे आपका जो है वो गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था जिसका नेतृत्व आपका गांधी जी ने किया था। आपका जो है 1930 और 1932 वाला में नहीं किया गया था जो है कांग्रेस के द्वारा अधिवेशन में अध्यक्षता। ठीक है, भाग भी नहीं लिया था। सांप्रदायिक अधिनियम और पुनः समझौता से रिलेटेड हम प्रश्नों को देखने वाले। चलिए बताया जा रहा है कि अगस्त 1900 आपका जो है 32 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के प्रतिनिधित्व संबंधी योजना की घोषणा की। इसी कम्युनल आपका अवार्ड के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने जो है वो इस योजना के विरोध में आपका जो है किस जेल में आमरण अनशन आरंभ किया था, तो ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि यरवदा जेल में किया था, तो सी हो जाएगा। ठीक है, अगस्त 1932 में ब्रिटिश आपका प्रधानमंत्री ने दलितों के प्रतिनिधित्व संबंधी योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड नाम से जाना जाता है। इसके तहत प्रत्येक जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो है विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित रखी गई थी जिसके सदस्यों का जो है चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों द्वारा किया जाना था। इस पंचायत में दलित आपका वर्ग को भी जो है अल्पसंख्यक मानकर जो है हिंदुओं से आपका अलग आपका कर दिया गया था। ठीक है, गांधी जी ने इस पंचायत का विरोध किया और गांधी जी ने जो है वो दलित आपका वर्ग के लिए बड़ी संख्या में सीटें आरक्षित करने के मांग का विरोध किया। अपनी मांगों को स्वीकार किए जाने के लिए 20 आपका सितंबर 1932 में से जो है वो आपका गांधी जी यरवदा जेल में आमरण अनशन पे बैठ गए। अपनी कारावास की अवधि में ही जो है गांधी जी ने आपका सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता आपका विरोधी लीग का गठन किया तथा जनवरी 1933 में जो है उन्होंने आपका जो है वो हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का जो है प्रकाशन प्रारंभ किया।
102 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें ऑल इंडिया आपका जो है वो हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। तो सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑल इंडिया हरिजन जो है वो संघ की स्थापना 1932 में गांधी जी द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य सत्य और अहिंसक जो है माध्यमों से हिंदू समाज में अस्पृश्यता के साथ साथ तथाकथित जो है अस्पृश्यों द्वारा सामना की जाने वाले सभी प्रशंसी जो ये सभी जो है प्रासंगिक जो है बुराइयों और अक्षमताओं का आपका उन्मूलन करना था। ध्यान देने वाली बात है कि हरिजन का शाब्दिक अर्थ होता है भगवान के लोग, और गांधी जी ने यह जो है वो नाम उन लोगों को दिया जो उस समय तक जो है वो अछूत या दलित वर्ग के रूप में जो है वो जाने जाते थे। ठीक है। भारत के साम्यवादी आंदोलन से रिलेटेड हम प्रश्नों को देखेंगे। प्रथम मजदूर आंदोलन एवं संगठन से रिलेटेड हम देखेंगे। बिहार समाजवादी आपका पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो ये स्पेशली आपका हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। आपका जो है वो किया गया था आपका फूलन प्रसाद वर्मा और जो है वो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा भी हो जाएगा। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन तो बी हो जाएगा। तो आपका 103 का बी हो जाएगा। ठीक है। 1931 ईस्वी में जो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो है वो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर किया। यह पार्टी आरंभ से जो है सरकार द्वारा मजदूरों एवं कृषकों के प्रति अत्याचार और राजनीतिक बंदियों से आपका दुर्व्यवहार के प्रश्नों पर विरोध प्रकट करती रही है। ठीक है, करता रही है। उसके अलावा 1934 ईस्वी में जो है पटना के अंजुमन इस्लामिया आपका हॉल में बिहार कांग्रेस समाजवादी पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष आपका आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जो है वो जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय एवं पूना समझौते को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1937 में हुए चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्नलिखित में से कौन से दो प्रांतों में एकल सबसे आपका बड़ी पार्टी के रूप में सामने नहीं आई थी? तो ये क्या हो जाएगा कि स्पेशली आपका जो है वो पंजाब और सिंध हो जाएगा। तो ये सही हो जाएगा। भारत जो है वो सरकार अधिनियम आपका 1935 के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें जो है वो कांग्रेस 5 प्रांतों मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, आपका संयुक्त प्रांत तथा उड़ीसा में जो है वो पूर्ण बहुमत प्राप्त किया तथा असम, बम्बई और उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब एवं जो है सिंध में ही जो है कांग्रेस सबसे जो है बड़ी आपका जो है वो बड़ा दल बनने से वंचित रही। ठीक है। 105 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि आपको जो 1937 से 39 में जिन्ना के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने विधान परिषदों में वंदे मातरम का गायन आपका जो है नहीं छोड़ा। कथन था ये आपका, और जो है कथन 1 था। कथन 2 जो है बताया जा रहा है क्या कि सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि पहले वह कांग्रेस के लिए लड़े थे, अब वह जो है भारत की एकता के विरुद्ध लड़ेंगे। ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा कि आपको जो बताना है कि कौन सही है। तो एक तो सही है आपका, दूसरा असत्य है, तो सी हो जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है वो डिटेल को देखते हैं। 1937 से 39 ईस्वी में जो है वो जिन्ना के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने विधान परिषदों में वंदे मातरम का गायन आपका जारी रखा। सर सैयद अहमद खान ने यह कभी नहीं कहा कि वे भारत की एकता के विरुद्ध आपका लड़ेंगे। ठीक है। सर सैयद अहमद खान जो है मुस्लिम नेता थे, इन्होंने जो है वो जिन्होंने भारत में रह रहे मुसलमानों के लिए मजहबी शिक्षा की शुरुआत की। इन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है। अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत जो है वो सत्याग्रह से रिलेटेड हम प्रश्नों को देखेंगे। 106 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि आपको 1900 आपका जो है वो 40 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? तो स्पेशली आपका जो है वो पवनार जो है वो महाराष्ट्र से किया था। तो सी हो जाएगा। 17 अक्टूबर जो है 1940 को आचार्य विनोबा भावे ने जो है पवनार महाराष्ट्र से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। वह विचारधारा गांधी जी की थी। इस सत्याग्रह को जो है दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे तथा दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। 107 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा जो 1940 में प्रारंभ किए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ये स्पेशली बात करें हम तो ये ब्रह्मदत्त जी थे तीसरे। ठीक है, याद रखेंगे, डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो है वो प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 में जो है वो वर्धा के निकट पवनार
ग्राम में हुआ था। इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू जी थे और आपका जो तीसरे जो है वो व्यक्तिगत सत्याग्रही ब्रह्मदत्त जी थे। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं डियर। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।